Okay, so now we are starting with your first class. And the first class we are starting with one of the act which is very important and very interesting act. The name is Prevention of Money Laundering Act. Prevention of Money Laundering. What is this act about? इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम. जो वर्ड लिखा हुआ है आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है. जनरली लोग क्या करते हैं, लोग इस वर्ड को भूल जाते हैं कि ये वर्ड यहाँ पर सिखाया गया है. मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? अपना इसका मतलब है, वेल आई विल हैव टू टीच यू व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग फर्स्ट. मुझे आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से पहले क्या पढ़ाना पड़ेगा? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से पहले मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है वो पढ़ाना है. जनरली लोग कितना समझते हैं, लोग इतना ही समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है. क्यों? क्योंकि हमें गलत काम में बड़ा मजा आता है समझने में, ठीक है. ट्रस्ट मी, आप भी थोड़ी देर बाद में इसी को ही समझोगे ज्यादा. बट गवर्नमेंट की तरफ से क्या समझाया गया है? प्रिवेंशन. उसको रोकना कैसे है. अब रोकने को तो छोड़ देते हैं लोग, खाली मनी लॉन्ड्रिंग सीख के चले जाते हैं, ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. क्यों इसकी जरूरत हमें फील हुई, हमारे यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की जरूरत क्या है? See, with the advancement of communication, information technology, world has become very small. दुनिया बड़ी छोटी हो गई एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ विच जो इलीगल मनी है उसका एक इकोनॉमी के अंदर इलीगल मनी थोड़ा ज्यादा आने लग गया. पहले से ज्यादा होने लग गया इलीगल मनी. एंड सिंस वी आर मोर कनेक्टेड, हमारा वर्ल्ड कनेक्ट हो चुका है, इट हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज. उस वजह से हम खाली इंडिया तक ही हमारी इलीगल एक्टिविटीज सीमित या लिमिट नहीं रही है, ये वर्ल्ड लेवल पे इंटीग्रेट होके होने लग गई है. मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? मनी पैसा, लॉन्ड्रिंग वॉश, ऐसा समझेंगे. मनी पैसा, लॉन्ड्रिंग वॉश. व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग नाउ? इट्स बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टैंड इज इलीगल मनी. इट बेसिकली ब्लैक मनी समझते हैं हम, ठीक है. बट यू हैव टू फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन द इलीगल मनी एंड ब्लैक मनी. देखिए, ब्लैक मनी अलग होता है और इलीगल मनी अलग होता है, ठीक है. ब्लैक मनी शायद आपके पास और मेरे पास में मिले, थोड़ा बहुत तो सबके पास रहता ब्लैक मनी, ठीक है. ब्लैक मनी तो होता ही है, बट शायद आपके पास इलीगल मनी नहीं है. आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड ब्लैक मनी. What we are talking about, हमें ब्लैक मनी के बारे में बात करनी है या इलीगल के बारे में? हमें बात करनी है इलीगल के बारे में. जनरली यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड किया जाता है कि जब मैं मनी लॉन्ड्रिंग बोलता हूं तो आपको लगता है कि हम ब्लैक मनी की बात करें. डेफिनेटली ब्लैक मनी इसमें इंक्लूड है, बट नॉट ओनली जस्ट ब्लैक मनी. We have to include illegal money because illegal एक broader term है, उसके अंदर illegal as well as दोनों आ जाते हैं. So खाली black को हम point नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. Now what is money laundering? Money laundering का मतलब होता है when the illegal money is being converted into white money and then introduced in the economy. Introduce कर दिया जाता है economy में और उसका illegal origin wash कर दिया जाता है, ठीक है. वन वर्ड लाइन में ये है मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? जब आप इलीगल मनी को वॉश करके और उसको व्हाइट बना के और इकोनॉमी के अंदर आप इंट्रोड्यूस कर देते हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग. ये कैसे किया जाता है? हाउ डू यू डू दैट? सर प्रैक्टिकल लाइफ में आप समझ सकते हो प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है ये चीजें. जनरली आप देखते हो कि बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं. सर एक आदमी इतनी कमाई तो नहीं करता होगा कि एक नंबर से बिजनेस करके कि वो हजारों करोड़ के मॉल्स बना के छोड़ रहे हैं. व्हाट इज दैट? क्योंकि जिस मनी का आप सोर्स नहीं बता सकते कि कहां से कमाया ये, वो क्या है? इलीगल, ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल हवाला समझते हो? हवाला ट्रांजैक्शन. नो, हवाला ट्रांजैक्शन इज बेसिकली जब यहाँ का इलीगल है, यहाँ का ब्लैक मनी या इलीगल मनी जब कंट्री से बाहर या कंट्री के बाहर का पैसा इधर आता है, वो हवाला बोला जाता है उसको, एक लोकल लैंग्वेज में हवाला ट्रांजैक्शन, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल टेररिज्म के लिए पैसा आ रहा है दुबई से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से, चाइना से, किधर से भी. अगर आपके पास टेररिज्म के लिए पैसा आ रहा है, जम्मू कश्मीर में हमारे आता था, अगर गवर्नमेंट कहती है ये, तो वो पैसा हवाला के थ्रू आता है. क्योंकि बैंकिंग चैनल से तो नहीं आएगा ना, टेररिस्ट स्लिप में लिखे कि फॉर टेररिज्म पर्पस, ऐसा तो नहीं आएगा. वो आएगा इलीगल मीन्स से, गलत तरीकों से वो इंडिया में आता है. सो जो गवर्नमेंट रूट से ना आके दूसरे रूट से कंट्री में पैसा आता है वो क्या है? हवाला.
वो बेसिकली क्या है? इलीगल मनी। इलीगल मनी, उस मनी को इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिशियन या किसी बड़े बिजनेसमैन ने वो पैसा मंगवाया या बाहर से पैसा बहुत सारा आया, उस पैसे को वो यूज कहाँ करे? आपने देखा होगा जब आपका ये हुआ था डीमोनेटाइजेशन, तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसके बेड भरे हुए हैं पैसों के, कमरा भरा हुआ है पैसों का, दिखाया जा रहा था कि इतने पैसे बट रहे हैं, गड्डियां बांट रहे हैं किसानों में, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इतना पैसा कहाँ से आ जाता है अचानक से इनके पास? कईयों की दीवारें भरी हुई होती है, ये सारा पैसा। तो क्या है वो? दैट इज बेसिकली अ मनी फॉर विच यू कांट शो द सोर्स। सोर्स नहीं दिखा सकते, और सोर्स नहीं दिखाओगे तो वो क्या है? इलीगल मनी। बट आपको वो पैसा यूज करना है। यूज करने के लिए उस पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा? लॉन्ड्रिंग करनी पड़ेगी, उसको वॉश करके गवर्नमेंट को आप टैक्स देना चाहोगे, आई एम रेडी टू पे द टैक्स, आई एम रेडी टू पे द टैक्स। मैं टैक्स पे करके उसको गवर्नमेंट को दिखाना चाहता हूँ और वो पैसा इंडिया में मैं यूज करना चाहता हूँ। दैट इज बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग समझ आया? ब्लैक इलीगल पैसे को आप जब वॉश करके इकोनॉमी में, दैट्स मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ द एक्ट इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज इकोनॉमी में ना हो, इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं। सिंपल ये बात है। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है? हाउ द मनी लॉन्ड्रिंग इज बीइंग डन। मनी लॉन्ड्रिंग करी कैसे जाती है? आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, मैंने जो बताया आपको। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। ठीक है, इसको एक वर्ड और यूज किया जाता है, टेंटेड मनी टू अनटेंटेड मनी। ठीक है, ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी। और ये कहां से ओरिजिन होता है? इसका ओरिजिन होता है क्रिमिनल एक्टिविटीज से, इसको ओरिजिनेट किया जाता है। दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। अब आप जो सीखने वाले हो वो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग करते कैसे, वो मुझे पहले बताना पड़ेगा आपको, तभी मैं उसको प्रिवेंट करवाऊंगा। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है? अच्छा, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो सपोज करते हैं आपके पास 10 लाख रुपया पड़ा, यू हैड, आपकी फैमिली के पास 10 लाख रुपया था। आप लोगों ने कैसे उसको बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया? हाँ राइट, आपने 2.5 लाख करके कितने अकाउंट खुलवा दिए? 4 अकाउंट, क्योंकि मोदी जी ने कहा था 2 लाख तक दो ही डालो, 2.5 भी मत डालो। 2 लाख करके आपने 5 अकाउंट में डाल दिया, 2 2 2 2 एंड यू आर सेफ। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने अपना ब्लैक मनी बैंक में डाल दिया, क्या नई से इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे किया ये? अगर 10 लाख एक साथ डलता तो क्या उस पर नजर चली जाती? आपने उसको स्मॉल बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड करके उसको इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर दिया। छोटे छोटे अमाउंट, अगर ये 50-60 हजार 2 लाख तक है, नजर नहीं जाती गवर्नमेंट को उस पर। तो मनी लॉन्ड्रिंग करने का तरीका क्या? तरीका पहला तरीका क्या मनी लॉन्ड्रिंग का? आप उस मनी को स्मॉल पीसेस में बांटें और उसको इकोनॉमी के अंदर इंट्रोड्यूस करें। फिर उसको, अभी तक तो वो इलीगल ही है, हमें करना क्या है? उसका इलीगल ओरिजिन दूर करना है। तो 3 प्रोसेस में मनी लॉन्ड्रिंग पूरा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रोसेस। थोड़ा सा लिखते हैं हम, स्टार्ट राइटिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स conversion of black money into white money. To hide the illegal origin, of the money. Full stop. Downside arrow. Following is the process of money laundering. देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस क्या है वो बताता हूँ आपको कैसे करी जाती है।
मनी लॉन्ड्रिंग को 3 पार्ट में बांट दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग को 3 पार्ट में बांट दिया गया। 3 पार्ट के हिसाब से आप मनी लॉन्ड्रिंग को कर सकते हो। पहला, सबसे पहले आप उसको बिट्स एंड पीसेस में बांटिए। उसको बोला जाता है, सबसे पहले वर्ड को बोला जाता है प्लेसमेंट। फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। नंबर 1, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट, व्हाट इज प्लेसमेंट नाउ? लिखे, प्लेसमेंट इट मीन्स the large amount of cash is broken into smaller sums, and such smaller sums are introduced in the economy. Either by depositing in the bank accounts or by investment in the monetary instruments. Or by investing in the monetary instruments. ठीक है, तो यहां तक तो आप सब कर चुके हो, पता है सबको ये क्या होता है। सबसे पहला प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब बड़े अमाउंट को छोटे पीसेस में बांटो और उसको बैंक या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो। व्हाट इज मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स? फॉर एग्जांपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स और कमर्शियल पेपर्स, आरबीआई की गवर्नमेंट के पेपर्स या किसी भी। क्लियर? उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया छोटे छोटे पीसेस में अलग अलग आदमियों के नाम पे। तो ये हो गया आपका क्या? प्लेसमेंट। इसका दूसरा ऑप्शन, 3 प्रोसेस में पूरा डिवाइडेड होता है। पहला है प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग, दूसरा है लेयरिंग, लेयर कर देना, लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग क्या होता है? लिखो, ये थोड़ा सा लेयरिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में। लिखो, आफ्टर प्लेसमेंट in the layering stage we have to move the funds to a distant location from their source. So it becomes difficult to reveal the original character. Underline the word difficult. So it becomes difficult to reveal the original character of the funds. ओके, कैसे करते हैं ये सुनिए, फिर से मैं बार बार पूरा रिवाइज करूंगा। प्लेसमेंट का मतलब बिट्स एंड पीसेस में बांटना। लेयरिंग का मतलब होता है कि जब वो पैसा बिट्स एंड पीसेस में बांटते हैं, आप अपना एग्जांपल विजुअलाइज करते रहना कि 10 लाख था, आपने 2.5 लाख रुपए 5 जनों में फैमिली में डाल दिया। अब क्या करना है, ये तो 2 लाख था, अगर ये 10 करोड़ होता तो क्या करते आप, वो सोचो। ठीक है, बहुत सारे अकाउंट्स में डालना पड़ता है, करीब 20-30 अकाउंट्स में 20-50 लाख ऐसे करके डालते हैं। अब नेक्स्ट वर्क है कि अभी तक अगर आपको डिपार्टमेंट पूछे कि ये पैसा कहां से आया, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये नेपाल से आया, ये चाइना से आया। बट क्यों ना इस पैसे को ऐसे करें, ये पैसा दुबई भेजेंगे हम, यहां से अकाउंट्स में चला गया 20-20 लाख रुपए सबके, 20 लाख रुपए को दुबई भेजेंगे, दुबई से अमेरिका जाएगा, अमेरिका से चाइना में कोई चीज परचेज कर लेंगे और चाइना या मलेशिया से फिर वो वापस इंडिया में डोनेशन आ जाएगा। समझिए, लास्ट वर्ड नोट करो मेरा। ठीक है, डोनेशन आ गया, फंड्स आ गए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स आ गई, तो आप देखोगे ना ये कई बड़े हमारे यहाँ बाबा बने हुए। ठीक है, हजारों करोड़ रुपया। अभी रिसेंटली एक हमारे बाबा है, वो कहते हैं मैं भगवान हूं।
सुना किसी ने? ठीक है, मतलब आई शुड नॉट, मैं किसी के रिलीजियस फेथ को हर्ट नहीं करना चाहता, बट मैंने न्यूज में सुना था कल की भगवान, कल की भगवान है, कल की, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं मोक्ष दिलवाता हूँ। मोक्ष समझते हो? हिंदुओं में एक वर्ड होता है ना मोक्ष, ठीक है, मोक्ष का मतलब नहीं समझते? आगे से अब मतलब तुम्हारी आत्मा भगवान में मिलवा दूंगा, ठीक है। सुना है किसी ने कल की भगवान का नाम? सुना नहीं? तो यूट्यूब करना बहुत फेमस चीज है ये आज की डेट में। कुछ पैसे चार्ज करते हैं और वो भगवान में आपकी आत्मा को मिलवा देते हैं। कैन यू बिलीव वी आर सो स्टूपिड? ये चीज के लिए वो आदमी के पास आज की डेट में हजारों ट्रिलियन डॉलर पैसा इकट्ठा हो गया है सर। फॉरेन से उसके पास असाइनमेंट्स आते हैं, वो फिर कहते हैं अब आप मर सकते हो, भगवान में चले। अरे मरने के बाद वो दोबारा थोड़ी आके बताएगा गया कि नहीं गया। सबसे बढ़िया बिजनेस, फीडबैक की कोई टेंशन ही नहीं। तो हम कोई भी काम करते हैं हमें भी फीडबैक कमेंट चाहिए होता है ना, बट उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो मिल ही गया है, ठीक है, और वो बिजनेस चलता है। अब वो फैमिली वाले जिसने 2 करोड़ लगा के उसकी आत्मा को मिलवाया, वो यही कहेगा ना मिल गया, ठीक है, अब चाहे वो भूत ही बन गया हो। सो कहने का मतलब है समझो ये। अब जैसे और भी हमारे पास ऐसे ऐसे बाबा जिनके 5-5, 10-10 साल के अंदर 20-20 हजार करोड़ रुपए कमा रखे हैं उन्होंने। कोई अपने स्टोर खोल के बैठा है, कोई कुछ खोल के बैठा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कहाँ से आ रहा है इतना डोनेशन? कहाँ से आ रहा है? एक पॉलिटिशियन कोई नए पार्टी स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नया काम स्टार्ट करते हैं, उनके पास हजारों करोड़ के फॉरेन से डोनेशन आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? फॉरेन में आपके इतने फॉलोअर्स, सर आपको इंडिया में आपके घर में कोई नहीं पूछ रहा, आपको फॉरेन में इतने लोग कहाँ से आपको डोनेशन हजारों करोड़ का क्यों देंगे? कोई इंडियंस नहीं दे रहे इतना, आपको फॉरेनर्स क्यों दे रहे हैं आपको इतना पैसा? ठीक है, समझ आया कहाँ से आता वो पैसा? बेसिकली है इंडियंस का ही पैसा, ज्यादातर, नॉट ऑलवेज। वो रूट होके आ रहा है, क्योंकि इंडियन अगर डायरेक्ट देगा पैसा तो वो अपने अकाउंट में डेबिट करेगा और वो क्रेडिट करेगा, और क्रेडिट करते ही वो तो कहेगा सर मैं तो एनजीओ हूं, मैं कमाता नहीं। चलो तुम तो फिर भी बच जाओगे, पर तुमसे सोर्स तो पूछा जाएगा किसने दिया। तुम कहोगे सर मिस्टर एक्स हु सिटिंग इन दिल्ली उसने दिया मुझे, तो हम मिस्टर एक्स पे पहुंचेंगे, तू बताइए पैसा कमाया कहां से तूने, क्या तूने इस पे टैक्स पे किया? मैं फंस जाऊंगा। इसलिए क्या होता है, आप उस पैसे को रूट कर दो 1-2 कंट्रीज के थ्रू इंडिया में लेके आओ, तो एक तो तुम्हारा नाम हो गया कि फॉरेनर पैसा दे रहे हैं, तो हम एक तो प्रेशर में आ जाते, पीयर प्रेशर की, फॉरेनर दे रहा है 10 लाख, कम से कम 10 रुपए 20 रुपए तो हम दे दें, ठीक है। तो आप बहुत सारे ऐसे संस्था ऑर्गेनाइजेशन देखोगे जो फॉरेन के पैसे पे चलते हैं, ब्रांचेस खुली हुई है उनकी, ठीक है, बहुत है। एनी रिलीजन यू कैन टेक, एनी रिलीजन, ठीक है। तो मैं ज्यादा रिलीजियस नहीं जाऊंगा अभी, नाम नहीं लूंगा किसी के, बट हाँ है ऐसा काम भी हो रहा है। आई थिंक आप समझ सकते हो कि किस तरीके से पैसा हजारों करोड़ रुपया अचानक से कैसे आ जाता है। ये है एक सोर्स, ठीक है। तो दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो पहला प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग। लेयरिंग मतलब सिंपल वन लाइन आंसर, रिमूविंग द इलीगल ओरिजिन। कैसे? बाय मूविंग द मनी टू द डिस्टेंट लोकेशन। डिस्टेंट लोकेशन पे अब आपसे पूछा जाएगा पैसा कहां से है भाई तुम्हारे पास इतना? सर दुबई से डोनेशन आया। इंडियन गवर्नमेंट दुबई जाके ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत पता कर लेगी कि दुबई से आया, हाँ आया था दुबई से। दुबई वाले से तो नहीं पूछ सकते कहाँ है तेरे पास पैसा, दुबई वाले से नहीं पूछोगे, और पूछ भी लो बहुत ज्यादा अगर, तो दुबई वाला कहेगा अमेरिका से आया, क्योंकि 1-2 कंट्रियां घुमा चुके हो आप पहले। बट इसके लिए वो आपके जो 10 लाख थे ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ये बहुत बड़े अमाउंट की बात है, ठीक है। फिर वो इंडिया में आता है, फिर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तब आपके लिए बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, ठीक है, महल जैसे ड्रीम होटल्स टाइप। आपके लिए बड़े बड़े एनजीओ खुल रहे हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अचानक से खुल जाती है, रातों रात आप आधा गुड़गांव खरीद लेते हो, यू नो। मैं जो ऐसे बहुत सारे नाम है, अचानक से आपके पास इतना करोड़ पैसा आ जाए कि आप फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बना रहे हो, आप अचानक से बड़े हीरो बन जाते हो, कैमरा इज जस्ट ऑन यू, ओके। सो बहुत ऐसे एग्जांपल्स। ये क्यों है, कैसे है कि आपको पैसा यूज आ रहा है, ठीक है। ज्वेलरी शोरूम खुल रहे हैं, बिना ही मतलब में चलते नहीं है, ज्वेलरी शोरूम खुल रहे हैं, तो ये यहाँ पर पैसा, बिल्डिंग्स खरीदी जा रही है, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, मॉल खुल रहे हैं, ये टाइप का पैसा,
ठीक है। सो पहला स्टेज क्या है? प्लेसमेंट। दूसरा स्टेज क्या है? लेयरिंग। प्लेसमेंट मतलब छोटे टुकड़ों में, लेयरिंग का मतलब उसको उसकी लोकेशन से दूर कर देना थोड़ा सा कि उसको पकड़ ना पाओ। तो मैंने एक वर्ड अंडरलाइन किया, डिफिकल्ट। आई डिडंट से इम्पॉसिबल, आई सेड डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल है उसकी रिवील करना, बट कोई पीछे ही पड़ जाए तो शायद कर ले, अलग बात है, बट मुश्किल। ठीक है। थर्ड स्टेज पे आते हैं। थर्ड स्टेज, पैसा किसका था? मिस्टर एक्स का। एक्स ने यहां करा, एक्स ने ही यहां करा, पर अब एक्स भूल तो नहीं जाएगा ना इस पैसे को। थर्ड है, उसको वो पैसा यूज भी तो करना है, इंडिया में मॉल भी तो खरीदना है उसे। थर्ड स्टेज, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। नाउ द वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग यू व्हाट इज इंटीग्रेशन। अब जो वो पैसा आपने 2-2 के रेशियो में बांटा हुआ था और 2-2 के रेशियो से आपने लेयर 2-2 के रेशियो से उसको बाहर भेजा था, आप उस पैसे को अब सारे को इकट्ठा कर लो, वापस इंटीग्रेट कर लो अपने पास। और आपसे सोर्स पूछा जाएगा कहां से आया? सर मेरे पास तो भक्त है, डोनेशन देते हैं। ठीक है। आई हैव मेनी डिवोटीज जो मुझे डोनेशन देते। किस लिए देते हैं सर? सर उन्होंने कहा कि हमारा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ आप हमारे यहाँ पर, कुछ किसी भी नाम से, तो हम किसी भी रिलीजन का नहीं बोलेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का भी, सभी में चलता है। ठीक है। तो वो बना हुआ आप हमारे लिए, या फिर किसी भी पर्पज से आप पैसा कहां से? सर फॉरेन से आया। ठीक है। तो इंटीग्रेशन लिखो, इंटीग्रेशन के बारे में। द लास्ट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो पहली 2 स्टेज में आप देखोगे कि आपका पैसा आपकी इकोनॉमी से बाहर जा चुका था, है ना। अब आपको अपनी इकोनॉमी में वापस लाना है उसे। द लास्ट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वेयर द फंड्स री एंटर, री अंडरलाइन द वर्ड री, द फंड री एंटर द इकोनॉमी। आई थिंक इससे याद आ जाएगा री एंटर वर्ड से कि निकला था, री एंटर द इकोनॉमी, full stop. That is, those smaller sums which were invested and migrated, पहली स्टेज में इन्वेस्टेड, दूसरी में माइग्रेटेड, which were invested and migrated will be now, those smaller sums which were invested and migrated will be now integrated, and this will be invested now in, ये पैसे को अब कहां इन्वेस्ट करें? अभी ये पैसा अब इंडिया में, आप बता सकते हो कि ब्लैक मनी इंडिया में कहां यूज होता होगा? ब्लैक मनी, ब्लैक मतलब बल्क मनी। ठीक है। ये पैसा अब साफ हो चुका है, मैं गवर्नमेंट को दिखा सकता हूं कि ये पैसा लोन है मेरे पास। समझो, मैं बहुत सारी चीजें दिखा सकती हूँ कि फॉरेन से लोन आया सर मेरे पास, फॉरेन से डोनेशन आया मेरे पास, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूंगा? घर में तो नहीं रखूंगा। वेयर आई विल इन्वेस्ट, जिससे कि मुझे और कमाई होती रहे। कहाँ इन्वेस्ट करते हो इतना बल्क में पैसा? स्टॉक मार्केट, कुड बी वन मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, क्या ना, इन्वेस्टमेंट्स, और वैसे स्टॉक मार्केट में पहले भी कर देते हो आप। और क्या बताया लास्ट? रियल एस्टेट, फिल्म इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, फिल्म इंडस्ट्री, लग्जरी एसेट्स। ठीक है, लिख लो। एंड दिस अमाउंट विल नाउ बी इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, लग्जरी एसेट्स, फिल्म इंडस्ट्री, etc. This money now will be invested in luxury assets, film industry, etc. ठीक है। देखो जरा, दिस वॉज योर ब्लैक मनी फर्स्ट स्टेज से पहले, जिसको कन्वर्ट हमने किस में कर दिया? अनटेंडेड मनी। ठीक है। ब्लैक मनी के सोर्स क्या होते हैं? कहां से आता है ब्लैक मनी आपके पास इंडिया में? स्मगलिंग से हो सकता है, टेररिज्म से हो सकता है, क्योंकि आप इनका सोर्स नहीं बता सकते। अंडरस्टैंड, मेरा मतलब इलीगल ब्लैक से, नॉट जस्ट ब्लैक। जस्ट ब्लैक तो अगर आप कोई इनकम कमाते हो और आप उसमें टैक्स नहीं देते तो वो क्या आपके लिए ब्लैक है वो। ठीक है। बट आप वो ब्लैक चाहो तो दिखा सकते हो ना टैक्स पे करके, बट ये आदमी कैद दिखा भी नहीं सकता है ना। कहां से कमाया आपने पैसा? मैं टैक्स देने को तैयार हूं, ड्रग्स बेच के कमाया, नहीं दिखा सकता। ये इलीगल प्लस
ब्लैक है और हमारा पॉइंट इसी के बारे में। तो स्मगलिंग, टेररिज्म, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझते हो, है ना, एंड सेक्स रैकेट्स एक्सेट्रा से इनसाइडर ट्रेडिंग, ये इलीगल काम है। इनसाइडर ट्रेडिंग सिक्योरिटी लॉ में समझो क्या होता है ये। ब्राइबरी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखो, या कोई ब्राइब ले रहा है अगर, तो वो बता तो नहीं सकता कि 10 करोड़ रुपया पीएनएल में क्रेडिट कहां से आया, आगे ब्राइब टैक्स देने को तैयार हो, नहीं दिखा सकता ना, ठीक है। एम्बेसलमेंट्स ऑफ फंड्स एंड बेटिंग से गड़बड़ करना, बेटिंग, इन सब से आ सकता है, ये सोर्स ऑफ योर मनी, ठीक है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग अगर आपकी कंट्री में होता है, क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई बता सकता मुझे मनी लॉन्ड्रिंग का क्या इम्पैक्ट रहता होगा? व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ ब्लैक मनी, ब्लैक इलीगल? जब भी मैं ब्लैक बोलूं समझना, ब्लैक इलीगल, इलीगल मनी की बात कर रहे हैं अभी हम, नॉट जस्ट ब्लैक। क्या होता होगा आपकी इकोनॉमी अगर आपके यहाँ पर इलीगल या ब्लैक मनी है तो? करेंसी डेप्रिशिएट, रादर करेंसी हाईली फ्लक्चुएट नहीं होती है, किस कंट्रोल में नहीं है गवर्नमेंट के, क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है आपकी। सर पैसा तो सबकी जेब में आ गया है, परचेजिंग पावर तो है, और गवर्नमेंट इतने खर्चे हो नहीं रहे, मतलब गवर्नमेंट को उनकी इकोनॉमी इतना पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में वो रजिस्टर्ड भी नहीं है इतना। तो पहला करेंसी की प्रॉब्लम है, और जैसे देख रहे हो आप भारत में, है ना, और कोई प्रॉब्लम? गवर्नमेंट का कंट्रोल प्राइवेट हैंड्स में चला जाता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल प्राइवेट हैंड्स में चला जाता है। कैसे? आप समझ सकते हो, इंडिया के अंदर कुछ ही लोग सरकार चलाते हैं। जैसे बोला जाता है, ये कहा जाता है कि कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपने अकॉर्डिंग कानून बनवा लेते हैं, ठीक है। आप देखो, जाके देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं आधे आधे बहुत दूर दूर तक जमीन, लैंड एक्विजिशन उन्हीं कंपनीज का है, ठीक है। तो कुछ बिजनेसमैन, कुछ लोग, गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में रह जाती है, ठीक है। तो क्यों? उनके पास ब्लैक मनी है, वो चाह के पैसा दे के गवर्नमेंट को। बट अगर यही प्लास्टिक इकोनॉमी, मतलब करेंसी बैंक के थ्रू जाती, तो आप रिश्वत दे सकते हो, डेबिट करवा देता हूं कि 10 करोड़ डेबिट जज के अकाउंट में, नहीं कर सकते ना, बट ब्लैक मनी दे सकते। और क्या होता होगा ब्लैक मनी? हाँ वही पूछना चाह रहा हूँ मैं, क्या टेररिज्म बढ़ता है, और ये तो सोर्स है। क्या होगा ब्लैक मनी इन आपके यहाँ पर? अगर मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो क्या होगा? ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपकी इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, जो आपने बताया, गवर्नमेंट विल बी इन द प्राइवेट हैंड्स, डेफिनेटली प्राइवेट हैंड्स में आ जाती है, ब्राइब बढ़ जाएगी, गरीब गरीब और अमीर अमीर होता जाएगा, क्योंकि आप तो वो लेबर रह जाओगे जो सुबह से शाम काम करेगा, बस आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं एक दिन जाके प्रोटेस्ट कर पाऊं, क्योंकि एक दिन प्रोटेस्ट किया नौकरी से निकाल देंगे, या शाम को खाऊंगा क्या, फैमिली को क्या खिलाऊं? आपके फादर, ग्रैंडफादर या जो भी आपकी फैमिली में अर्निंग पर्सन है, वो चाह के भी 2 दिन की छुट्टी बिना मतलब में नहीं कर सकता है। रीजन बीइंग बिजनेस में कंपटीशन है, वो नहीं कर पाएगा, वो घूमने भी जाता तो फोन कान पे ही लगा रहता है, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो एक इकोनॉमी ऐसी बनी हुई है, प्रेशर इकोनॉमी, प्रेशर कुकर बना हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या होता है इकोनॉमी में? देयर इज अ डंपिंग इफेक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डंपिंग समझते हो? डंपिंग का मतलब होता है डाल देना बहुत सारा। तो क्या फॉरेन की इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ जाएगी इंडिया में? आई रही ना, हमारा ही पैसा फॉरेन के नाम से हमारे पास आ रहा है। और क्या होगा? एन इन्फ्यूजन ऑफ ब्लैक मनी में अफेक्ट द कंट्रीज फॉरेन रिजर्व्स। क्यों? तो फॉरेन से पैसा आ रहा है, वो तो डॉलर्स के तरीके से आ रहा है। क्या ऐसा नहीं हो रहा कि अभी हमारे पास डॉलर ज्यादा आ गए, हमें उतना पे करना, तो हमारी करेंसी और एनीवे डेप्रिशिएट होगी। The funds owned by criminal escape, the government ability to control, regulate the economy. तो एक बच्चे ने लास्ट में बताया, गवर्नमेंट्स कंट्रोल विल बी इन द प्राइवेट हैंड्स। इस थर्ड लाइन का इसका मतलब है, आप लोग तो यू विल बी गेटिंग नोट्स, बट आप अपने नोट्स अच्छे से बना लेना, ठीक है। सो फोर्थ, ब्राइबरी बढ़ जाती है, एंड द फिफ्थ इज वीक द सोशल, आपके जो इकोनॉमी है सोशल। आप देखो इंडिया सोशली कितनी वीक हो गई है, हमारे जो एक प्रिंसिपल होते हैं लाइफ के, बचे नहीं किसी के भी। मतलब अगर आपको ये बोला जाता है, जैसे कई बार आता है ना, चाइना का सामान मत खरीदो, बोला जाता है, बट हम इतने ज्यादा वीक हो चुके हैं हमारी सोशली, हम कहते हैं नहीं खरीदो, मन में हम चाहते हैं नहीं खरीदे,
बट सर वो सस्ता मिलता है, हम ले लेते हैं दुकान पे जाके, हम सोचते नहीं, अगर मुझे पता भी है चाइना का है तब भी मैं लूंगा, आप भी लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सस्ता है और हमारी पॉकेट हमें अलाउ सस्ते के लिए करती है। तो हम सोशली बहुत वीक है, एथिकली हम वीक हो चुके हैं। अगर आपको आज बोला जाए जैसे कि भाई ये काम करो, आपको इसके अंदर बहुत पैसा है, गवर्नमेंट जॉब लगो, आप बहुत पैसा है, क्यों लगना है गवर्नमेंट जॉब? पता है ना सबको, क्योंकि आपको लगता है कि उसमें ऊपर की कमाई ज्यादा है, ऊपर की कमाई ज्यादा है, यही तो बोलते हैं ना, ऊपर की कमाई ज्यादा हो जाती है गवर्नमेंट का, इसलिए लगो। कोई भी ये नहीं कहता कि नहीं मेरे को फिक्स लाइफ मिल रही है। आपको लगता है आप गवर्नमेंट जॉब जज बन जाओ, यही है ना, ये इकोनॉमी में। वही अगर इकोनॉमी में ब्लैक मनी नहीं होगा तो उनको रिश्वत मिलेगी कहां से? ठीक है, तो ये आपकी इकोनॉमी थोड़ी वीक हो जाती है। क्या क्या तरीके से वीक होती है? फिर से एफडीआई आ जाता है, अनबैलेंस्ड। नोट्स अपने अच्छे रखना। ओके, फॉरेन रिजर्व्स इफेक्ट हो जाते हैं आपके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है आपका जो गवर्नमेंट की एबिलिटी टू कंट्रोल, जो बताया था प्राइवेट हैंड्स में आ जाती है सारी की सारी। चौथा पॉइंट आपका ब्राइबरी, एंड पांचवा पॉइंट आपका एथिकली हम खराब हो जाते सारे। आपके समझ सकते हो कि सबके माइंड कितने करप्ट है आज की डेट में, सबको पता है ये चीज कि मौका मिले हम बेच दे सरकार है, क्योंकि हम जस्ट पैसा 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 चाहिए हमें। जबकि ट्रस्ट मी, वी ऑल हैव एबिलिटी टू अर्न गुड अमाउंट। हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, उतना पैसा हम कमा सकते हैं। सोसाइटी में भी इसके कुछ फर्क पड़ते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से। सोशली वीक हो जाते हैं, जो बता दिया ऊपर मैंने आपको। क्लियर? डन। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई सवाल? So this is how the money laundering takes place. Typical money laundering scheme कैसे होती है? सबसे पहला क्या होता है? प्लेसमेंट। यहाँ पे आप क्या करते हो, जो आपके पास पैसा है, द डर्टी मनी जो है वो इकोनॉमी में आता है, वायर्ड थ्रू इकोनॉमी। तो दूसरी स्टेज क्या आपकी? लेयरिंग में आप क्या कर रहे हो? बेसिकली ये है, ये पूरी अर्थ दिखाई गई है और कंट्री टू कंट्री आप इसको घुमा रहे हो, ठीक है। एंड देन आप इसको इंटीग्रेट करके आप इसको अपनी कंट्री में लाके आप इसको लग्जरी एसेट्स में, फिल्म इंडस्ट्री में, होटल्स में, इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? दूसरा क्वेश्चन, डायरेक्ट एकदम। और अगर 6 नंबर 5 नंबर का आना है तो व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग इट्स दिस प्रोसेस। आई थिंक अब आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रोसेस, लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको अभी इसमें से, डायरेक्ट है, इस सब्जेक्ट में से मोस्टली क्वेश्चन डायरेक्ट। कोई सवाल है तो पूछो, एनी क्वेश्चंस यू हैव। Done. Okay. Now this is what I have taught you. It is money laundering. ये था खाली मनी लॉन्ड्रिंग। ट्रस्ट मी, बड़ा इंटरेस्ट आया आपको यहाँ तक, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग सीख ली कि किस तरीके से आपको ब्लैक मनी को वाइट करना है, ये सीख लिया। डन। अब जो थोड़ा सा इसका हल्का बोरिंग पार्ट है वो होता है प्रिवेंशन, गलत काम को रोकना। वो क्या है? तो गलत काम को रोकने के लिए 2 पार्ट में आपकी इकोनॉमी की गवर्नमेंट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मनी लॉन्ड्रिंग को जो प्रिवेंट करना है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो ग्लोबली बांटा, ग्लोबल, और एक हमारा इंडियन इनिशिएटिव। एक तो ग्लोबल इनिशिएटिव, एक है इंडियन इनिशिएटिव। ग्लोबल इनिशिएटिव मतलब पूरी दुनिया ने इसको रोकने के लिए क्या किया। इट्स नॉट द इंडियन कंट्री, इट्स नॉट द इंडिया विच हैज द ब्लैक मनी। पूरी दुनिया में है। किसी कंट्री के अंदर, हमारे यहाँ थोड़ा रिश्वत वाला है, डेवलप कंट्रीज में थोड़ा ड्रग्स वाला है, हर जगह है थोड़ा। तो सबको ये रोकना था मनी लॉन्ड्रिंग को। तो ग्लोबल इनिशिएटिव क्या थे और इंडियन इनिशिएटिव क्या है? इंडियन इनिशिएटिव हम नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, आज नहीं कर पाएंगे। इंडियन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 वाली एक्ट है
वो हम नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, आज वो नहीं हो पाएगी, 2 क्लास में खत्म हो गई है। आज हम करेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव। ग्लोबल इनिशिएटिव मतलब दुनिया ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या किया। ये थर्ड क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आता है, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग एंड व्हाट आर द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको, या सेपरेट भी आ जाता है, व्हाट आर द ग्लोबल इनिशिएटिव अगेंस्ट द मनी लॉन्ड्रिंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। तो ग्लोबली क्या क्या इनिशिएटिव हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उनकी हम बात करें तो सबसे पहला इनिशिएटिव जो लिया गया था वो लिया गया था वियना कन्वेंशन के अंदर 1988 के अंदर। ठीक है, लिखेंगे थोड़ा सा हम इसके बारे में, थोड़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो लिखते हैं थोड़ा सा। ग्लोबल इनिशिएटिव 2 पार्ट है, इंडियन एंड ग्लोबल। ग्लोबल के नीचे लिख रहे हैं हम अभी, नंबर 1 वियना कन्वेंशन। मैंने आपको स्टडी मटेरियल के अंदर सोर्स भी बताया सारा, कहाँ पे आप इसके बारे में और डिटेल में चाहो पढ़ना, किसी के बच्चों को अगर आउट ऑफ कोर्स भी पढ़ना मन हो, अच्छी चीजें पढ़ो तो आप यहाँ पर सोर्स भी आपको गिवन, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वो मिल जाएगा आपको आपके स्टडी मटेरियल में सब। ओके, so now we are moving to global initiative number 1 Vienna Convention। Vienna Convention, VIENNA, Vienna Convention। वियना क्या है? राइट, इट्स बेसिकली यू कैन से कंट्री का पार्ट, राइट। वियना एक जगह है, कन्वेंशन मतलब है मीटिंग। तो अगर मैं बोलूं दिल्ली कन्वेंशन तो इसका मतलब क्या हो गया, भारत में एक मीटिंग हुई थी इस चीज के अगेंस्ट। तो वियना कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ, वियना के अंदर ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक मीटिंग की थी काफी सारे कंट्रीज ने मिलके कि कैसे रोका जाए, उसके बारे में। कब हुआ था वो लिखते हैं, इट वॉज हेल्ड इन 1988 and in this meeting United Nations agreed to cooperate against the money laundering initiated from narcotics and drugs। मतलब नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स, NARCOTICS, नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स। क्या होता है ये, आप खाली इतना ही समझ लो, ड्रग्स समझते हो, वीड, ड्रग्स, अफीम, ये सारी जो चीजें। देखिए इसमें पार्ट किसने लिया था मैक्सिमम, यूनाइटेड नेशंस। ये मैक्सिमम ये क्या है, आपके सारे डेवलप्ड है सारे। मैंने आपको कहा डेवलप कंट्रीज में ज्यादातर किस चीज से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ड्रग्स पैडलिंग से होती है। ठीक है, तो उनको किसके अगेंस्ट स्टेप लेना था, ड्रग्स के अगेंस्ट। तो उन्होंने कन्वेंशन की, उन्होंने कहा ड्रग्स माफिया या ड्रग्स को हम रोकेंगे, उसके थ्रू हम अभी हमारे यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग होना नहीं देंगे। और सारी कंट्रीज, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता है, हम आपस में कोऑपरेट करेंगे। अगर हमारे यहाँ कोई आदमी पकड़ा जाएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरी कंट्री में भी देंगे, और अगर वो ये कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में भाग के रहने लग गया तो हम उसको उस कंट्री में भी जेल में डालेंगे। इस टाइप के कोऑपरेशन करेंगे। पहला था ये। दूसरा, सेकंड इज FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको G7 भी बोला जाता है, G7। It was established in 1989 for the purpose of development of policies to curb मतलब खत्म करना, कम करना, to curb
मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म एक्टिविटीज एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंस, तो आप समझ सकते हो, तो हम तो पक्का इसका पार्ट 100% इंडिया तो इसका पार्ट होगा, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, हमारे प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, टेररिज्म। तो वी वर पार्ट ऑफ दिस, हम पार्ट थे। एंड इसने क्या बोला, इसने कहा मनी लॉन्ड्रिंग रोके, और स्पेशली कौन सी वाली, टेररिज्म वाली। ठीक है, तो मेन टास्क क्या था इसका, इसके मेन टास्क थे बेसिकली कि रिव्यू करो पॉलिसीज को अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की। इन्होंने जो सजेशंस दिए, उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की व्हाट दे सेड टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना है, टू इम्प्लीमेंट द मेजर्स टू काउंटर द यूज ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम बाय क्रिमिनल्स। जो क्रिमिनल्स फाइनेंशियल सिस्टम को यूज कर रहे हैं उसको फिर से रिव्यू करो। कैसे? हवाला ट्रांजेक्शन, मैंने आपको एक बात बताई, कंट्री में उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाओ कि हवाला ट्रांजेक्शन है तो उसको क्रिमिनल घोषित करो, अनाउंस करो उसको कि क्रिमिनल एक्टिविटी, और डायरेक्ट सीधा जेल। सेकेंडली, जो क्रिमिनल्स बैंकिंग चैनल को यूज कर रहे हैं उसको रोको। क्रिमिनल्स कुछ बैंकिंग चैनल्स को भी यूज कर रहे हैं, उसको हटाओ, वो भी करना था। ठीक है, टू एस्टैब्लिश अ सीरीज ऑफ रिकमेंडेशन टू एंश्योर दैट रिमेन अप टू डेट। मतलब जो भी रिकमेंडेशन टाइम टू टाइम देंगे आप, समय समय पर ट्राई करोगे जितनी भी हमारी 7 कंट्री है, G7 बोलते हैं, G7 गवर्नमेंट ऑफ 7 कंट्रीज, वो उसको माने। ठीक है, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, एंड समय समय पर चेक करोगे जो आपने रिकमेंडेशन दी वो कितनी प्रोग्रेसिव है, कहाँ कम है तो उस कंट्री को आप थोड़ा सा डायरेक्शन दीजिए। स्टार्ट विद दैट, एंड द प्रमोट द अडॉप्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर फॉर डन। नेक्स्ट थर्ड है आपका FATF हो गया। FATF में ना खाली FATF में भी शॉर्ट नोट आया हुआ है 2 नंबर का। एक बार FATF पे भी 2 नंबर का शॉर्ट नोट आया, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन FATF, ऐसे ही लिखा हुआ। तो आपने क्या लिखना है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में पूछ रहा है वो, पूरा डिटेल थ्योरी आपकी बुक में गिवन ही है आपको, मैंने आपको समझा दिया कि ये स्पेसिफिक किसके लिए था, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए, रोकने के लिए था, एंड हमारी कंट्रीज का पार्ट है। क्लियर? थर्ड, यूरोपियन काउंसिल and Organization of American States. European Council and Organization of American States. ये बेसिकली किस लिए बना था, ये लिखा हुआ है इसमें, The European Union, Council of Europe, Organization of American States established the anti-money laundering standard for their member countries. उन्होंने कहा हम कुछ लॉज बनाएंगे हमारे मेंबर स्टेट्स के लिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स हम स्टैब्लिश करेंगे। तो लिख लो, they made policies for anti-money laundering for their member states. Clear? Next, Council of European Convention. Next fourth, Council of Europe Convention or European Convention. Okay. It was established in 1990, but came into force, effective कब से हुआ ये, but came into force in September 1992. Downside arrow. They set out common policies
फॉर सर्च सीजर, फॉर सर्च उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई किसके लिए, सर्च कॉमा सीजर, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन of proceeds of crime and confiscation of proceeds of crime. Full stop. ओके क्या मतलब है इसका, देखो ये स्टैब्लिश वॉर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सर अब आप मनी ब्लैक मनी को, इलीगल मनी को सर्च करो, ढूंढो। सीजर मतलब सील, सीजर का नॉर्मल इंग्लिश वर्ड होता है सील, सील करना। सर्च करो, सील करो, और सील करके उसके ऊपर ढील नहीं देनी है, समझ आ गया। कॉन्फिस्केट करो, कॉन्फिस्केशन वर्ड का मतलब है, वन लाइन में समझ लो, कॉन्फिस्केशन का मतलब है मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास चला जाता है। सर्च, सीजर, कॉन्फिस्केट मतलब ढूंढो, सील करो, और मालिक किसको बना दो उस प्रॉपर्टी का, अच्छा क्या मनी लॉन्ड्रिंग में फिर खाली कैश इन्वॉल्व होता है, नहीं, प्रॉपर्टी भी तो होती है, गाड़ी, प्लेन, हवाई जहाज, शिप, उस मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड से आप घर भी खरीद लेते हो, तो सारी प्रॉपर्टी, संपत्ति, सब कुछ किसका है, गवर्नमेंट का। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा आप ऐसी पॉलिसी बनाओ कि सर्च, सीज एंड गवर्नमेंट को दे दो, अगर मिली तो गवर्नमेंट की हो गई, ऐसी पॉलिसी बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट, यूएनजीपी, यूएनजीपी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल प्रोग्राम, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आया हुआ है, वन टाइम, खाली टू मार्क्स में इसके ऊपर भी आया हुआ है, लिखो। their main activities were, their main activities are creating awareness, next, second point, imparting training, third, ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेनिंग करना गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को ढूंढो कैसे आप, अवेयरनेस की गलत काम है ये, दूसरा इंपार्टिंग ट्रेनिंग, तीसरा टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज, टेक्निकल कोऑपरेशन मतलब क्या हुआ, समझ आया, अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो आप दूसरी कंट्री को हेल्प करो उससे, तीसरा प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज, प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज, तो इस प्रोग्राम में बेसिक फोकस क्या क्या थे, टेक्निकल कोऑपरेशन, क्या क्या था, मेंबर कंट्रीज आपस में क्या करें, टेक्निकली कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, नई नई चीजें सिखाएं उनको, रिसर्च एनालाइज करें, नई नई चीजें सिखाएं, एंड कमिटमेंट टू सपोर्ट एंड एस्टैब्लिश द फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज फॉर रेजिंग द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट मेजर्स। क्लियर, शॉर्ट नोट आया हुआ इस पे दोनों। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे और इन्होंने ग्लोबली काम किए हैं। एक IOSCO नाम का ऑर्गेनाइजेशन भी बना था जो आपकी बुक में नहीं है, IOSCO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, IOSCO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, 1992 में बना था ये। में टू स्टॉप सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, टू स्टॉप सिक्योरिटी मार्केट, टू स्टॉप सिक्योरिटी मार्केट फ्रॉम बीइंग यूज्ड, टू स्टॉप सिक्योरिटी मार्केट फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज।
ठीक है, डन। ये थे आपके ग्लोबल इनिशिएटिव। देखो ग्लोबल इनिशिएटिव जो है वो थोड़े से बोरिंग है। इनिशियल जो आज की क्लास थी दो पार्ट में डिवाइड थी, पहला था व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रोसेस, दूसरा ग्लोबल इनिशिएटिव। सो जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सेकंड पार्ट बोरिंग है क्योंकि थ्योरी है, बट उसको लर्न करना है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं। सो हमने 3 क्वेश्चन कर लिया आज। पहला व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, आई थिंक वो समझ आ गया आपको, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। सेकंड क्वेश्चन आपका व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, व्हिच इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस से। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, फ्री प्लेसमेंट, क्लियरिंग, इंटीग्रेशन, ठीक है, ओके। देन इनफैक्ट 4 क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का इंपैक्ट क्या होता है वो भी आपने पढ़ा। मनी लॉन्ड्रिंग के 2 इंपैक्ट है, पहला इकोनॉमी पे और दूसरा सोशल लाइफ पे। इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होता है जो आप सबने मिलकर मुझे बताया और हमने बुक में पढ़ा। गवर्नमेंट आपकी वीक हो जाती है, गरीब गरीब में बैलेंस खराब हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, करेंसी वीक हो जाती है, ठीक है, ओके। देन व्हाट आर द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें आपने पढ़ा वियना कन्वेंशन और यूरोपियन कन्वेंशन, फिर आपने IUSCO, FATF, UNGP, ये सारे पढ़े। और भी बहुत है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बेसल कमेटी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, बट ये मेन आपको यही सारे, ठीक है। इनमें कोई भी सवाल है आपका इन चीज़ों के लिए तो आप मुझे पूछो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर दिस। वी विल एंड द क्लास फॉर द डे, आज हम यही करेंगे, इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।